नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, राहुल गांधी अपने अजीब और बेकार बातों के लिए जाने जाते हैं। राहुल को मूर्ख कहना देश के सारे मूर्खों के साथ अन्याय करना होगा। मूर्खों के पास बुद्धि तो होती है, लेकिन वो उसका उपयोग मूर्खता करने में करते हैं। राहुल गांधी को मंदबुद्धि या बुद्धिहीन कहना ज्यादा सटीक होगा, क्योंकि मंदबुद्धि या बुद्धिहीन के पास अपना दिमाग तो होता नहीं है। उसको तो जैसा बताया जाता है या सिखाया जाता है वैसा ही करने लगते हैं। जैसा आप देख रहे हैं किस तरह से वो अजीबो गरीब बयान सामने आते रहते हैं राहुल गांधी के, तो इसके मद्देनजर रखते हुए बात कही जा रही है। आपको बता दूं, अगर हम बात कर ले राहुल गांधी को, तो लोगों ने ज्ञानी मान रखा है, क्योंकि समर्थन और पैसे वालों का बेटा कैसे भी क्यों ना हो, उसे ज्ञानी ही माना जाता है। यही ओरिजिनल राहुल गांधी है। किस तरह से आप देखते हैं कि जो बयान सामने आते रहते हैं, किस तरह के वो बयान देते हैं। अगर मैं आपको एक बयान उनका याद दिला दूं, उस पर आपकी नज़र डलवा दूं, किस तरह से आपको बता दूं कि राहुल गांधी की ज़्यादातर राजनीतिक गतिविधियों के पीछे सलाहकारों की उनकी टीम का हाथ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, उस बयान की अगर मैं आपको याद दिला दूं कि किस तरह से गलवान घाटी के मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी को सुरेंद्र मोदी कहना, कहीं से भी किसी सलाहकार की राय नहीं लगती, ये मूल विचार लगते हैं। और वही अगर हम बात कर लें किस तरह से अमेठी में, जैसा आपने देखा था कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को वहां से कितनी बुरी तरह से हराया था। जैसा आप देखते हैं कि किस तरह से ये राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए तमाम बात सामने आ रही है। आपको बता दूं कि किस तरह से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को वहां से इतनी बुरी तरह से हराया, तो इसके मद्देनजर रखते हुए आपको बता दूं, पारंपरिक सीट होने के बावजूद राहुल का अमेठी हारना ये बताता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा था कि वो ये सीट गंवाने वाले हैं, और शायद यही वो कारण था कि जिसके मद्देनजर रखते हुए वो वायनाड चले गए थे। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आपने देखा कि जब स्मृति ईरानी ने वहां से राहुल गांधी को हराया, तो वहां से वो वायनाड की तरफ भागते हुए नजर आए थे। तो दोस्तों, इन्हीं बयानों के कारण इनका उत्तर भारत से सफाया हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी अभी अपनी नानी के यहाँ से वापस आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी नानी के यहाँ से वापस आए हैं, और साथ ही आते ही उन्होंने ऐसी हरकत कर दी है कि मैं आपको क्या बताऊं। किस तरह से वो क्या किया है उन्होंने, ये मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपको बता दूं कि अब ये राहुल गांधी जो हैं वो सीधा दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि उत्तर भारत से उनका सफाया हो गया है, अब सीधा ये दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसे लेकर एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि हो सकता है ये खबर सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने देखा कि किस तरह से जो राहुल गांधी हैं वो उत्तर भारत से अब दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां जाकर उन्होंने एक ऐसा कांड कर दिया है, उसके मद्देनजर रखते हुए वहां से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस का सफाया उत्तर भारत से हुआ था, तो दक्षिण भारत से भी सफाया होता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये कांड उन्होंने वहां पे जाके कर दिया है। क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मगर दोस्तों उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके क्या विचार हैं राहुल गांधी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अपने विचार आप जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या काम कर दिया है दक्षिण भारत में, जिसके मद्देनजर रखते हुए तमाम बातें सामने आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और साथ ही इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। अब मैं सीधे आपको बता दूं कि किस तरह से राजनीति की एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हैं जिसमें सरकार के विरोध के लिए दिन को रात और रात को दिन कहा जा रहा है। इस कहानी के मुख्य किरदार है कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी। राहुल गांधी छुट्टी मनाकर विदेश से लौट आए हैं, और उन्होंने अपनी छुट्टियों के बीच वाली राजनीति शुरू कर दी है। किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, लेकिन वो इसको समर्थन देने के लिए तमिलनाडु पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने किसानों को समर्थन देने के लिए जल्लीकट्टू खेल का आनंद लिया। ये खेल पोंगल के मौके पर हर वर्ष आयोजित किया जाता है। यहां उन्होंने दिल्ली में 50 दिनों से जारी किसान आंदोलन पर अपने विचार दिए, जबकि वो दिल्ली के किसान आंदोलन में अब तक नहीं पहुंचे हैं। बीजेपी को घेरने की जल्दबाजी में राहुल गांधी शायद फैक्ट चेक करना भूल गए। वैसे भी वोट की राजनीति ऐसी ही होती है कि बड़े बड़े नेताओं को अपना इतिहास याद नहीं रहता। राहुल गांधी के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ था। आपको बता दूं, यूपीए सरकार ने 10 वर्ष पहले
जल्लीकट्टू के त्योहार पर लगाई थी पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम बातें सामने आ रही हैं, तो इसके मद्देनजर रखते हुए बातें कही जा रही है। आपको बता दूं, ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी पार्टी की यूपीए सरकार ने 10 वर्ष पहले जल्लीकट्टू के त्योहार पर पाबंदी लगाई थी। राहुल गांधी को आज ये भी याद नहीं रहा कि जयराम रमेश, जो वर्ष 2011 में देश के पर्यावरण मंत्री थे, और उन्होंने ही ऐसे त्योहारों के लिए सांड के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। यानी कांग्रेस पार्टी के लिए वर्ष 2011 में जल्लीकट्टू का खेल खतरनाक था, इसलिए उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तमिलनाडु में वर्ष 2016 में जब विधानसभा चुनाव होने थे, तब कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वो जल्लीकट्टू पर पाबंदी के साथ है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं किस तरह से बात सामने आ रही है, आपको बता दूं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले किसी भी व्यक्ति को अपना इतिहास जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दूं, जल्लीकट्टू एक विवादित खेल है, ये हम सभी जानते हैं। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्लीकट्टू पर रोक लगा दी थी, जिसका तमिलनाडु में भी भारी विरोध हुआ था। राहुल गांधी को तो ये शायद ये भी याद नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी प्रतियोगिता को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी थी। अगर जल्लीकट्टू तमिल संस्कृति का अहम खेल है, तो राहुल गांधी को यह जरूर बताना चाहिए कि आखिर उनकी पार्टी ने वर्ष 2016 में इस पर प्रतिबंध का समर्थन क्यों किया था। जैसा आप देख रहे हैं कि आज कुछ और है, पिछले वर्ष की अगर हम बात कर लें तो वो कुछ और था। तमाम बातें सामने आ रही हैं। क्या राहुल गांधी को तब ये लगता था कि ये खेल बंद होने से तमिलनाडु की संस्कृति को नुकसान नहीं होगा? ये सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि किस तरह से आप देख रहे हैं तमाम बातें सामने आ रही है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। राहुल गांधी को जल्लीकट्टू में वोट की संभावना दिख रही है, लेकिन राहुल गांधी को अब ये सब बातें याद नहीं आएंगी। उनकी भूलने वाली इस बीमारी की वजह भी आपको जरूर जाननी चाहिए। क्या है वो वजह, मैं अभी आपको बता दूं किस तरह से ये वजह है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, जो कि इस वर्ष अप्रैल या मई में होने वाले हैं। जैसा आप देख रहे हैं किस तरह से वहां चुनाव आने वाले हैं, तो उसके मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी वहां पर दौरे के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दूं, तमिलनाडु में कांग्रेस को उम्मीद है कि डीएमके से गठबंधन करके वो सत्ता में लौट सकती है, और राहुल गांधी को जल्लीकट्टू में वोट की संभावना दिख रही है, इसलिए आज उन्हें ये खेल अच्छा लगने लगा है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। पहले कुछ और था, किस तरह से पहले इसका समर्थन कर रही हैं। जी दोस्तों, कैसा आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है इसका जो खेल है जल्लीकट्टू, उस पर जब प्रतिबंध लगाया गया था तो इसका कैसे समर्थन में थी कांग्रेस पार्टी, और आज कुछ और है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में जो चुनाव होने वाले हैं अप्रैल या मई में, उसके मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी दौरे पर गए हैं, और वहां पर वो तमाम बातें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।